आज हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है बल्कि आपकी सेहत से सीधा संबंध रखती है। आजकल लोग लगभग सभी फूड आइटम्स फ्रिज में रखते हैं खराब होने से बचाने के लिए। लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है कि कई फूड आइटम्स फ्रिज में रखने से न सिर्फ जल्दी खराब होते हैं बल्कि उनके टेस्ट, टेक्सचर और न्यूट्रिशनल वैल्यू भी खो जाते हैं। कंडेंसेशन की वजह से जल्दी खराब होने लगते हैं। फ्रिज में रखे ऐसे फूड आइटम्स से हमारे शरीर को क्या नुकसान पहुंच सकता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको उन चीजों के नाम बताते हैं जिन्हें फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। फल और सब्जियों में केला फ्रिज में रखने से काले हो सकते हैं और फ्लेवर खत्म हो सकते हैं। टमाटर बेस्वाद होने लगता है। आलू आलू के स्टार्च शुगर में तब्दील हो सकते हैं। प्याज प्याज कभी नहीं रखना चाहिए। इस मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर प्याज सॉफ्ट हो सकता है और स्प्राउट निकल सकता है। गार्लिक गार्लिक में जो पंजेंसी होते हैं वो रखने से फ्रिज में खत्म हो जाता है और स्प्राउट भी निकलता है। अदरक अदरक मोल्ड डेवलप कर जहरीला हो सकता है। आप ध्यान रखिए, अदरक को फ्रिज में रखने से अदरक जहरीला हो सकता है। पंपकिन यानी कद्दू सॉगी हो सकता है फ्रिज में। बैगन बैगन फ्रिज में काला हो सकता है। खीरा खीरे का जो क्रंच है, जो क्रंची स्वाद आता है उसमें, वो खत्म हो सकता है। इनमें चावल चावल नहीं रखना चाहिए क्योंकि मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, खराब हो सकता है। आटा वाष्पीकरण की वजह से आटे में लंप हो सकते हैं। बेसन फ्रिज में बेसन जल्दी खराब हो सकते हैं। शहद ठंड में जम जाता है। अचार बेस्वाद हो सकता है फ्रिज में रखने से। घी घी जमकर हार्ड हो जाता है। गुड़ गुड़ मॉइस्चर के कारण चिपचिपा हो सकता है और खाने में मजा नहीं आता है। पनीर फ्रिज में हार्ड और ड्राई हो जाता है, इसलिए पनीर फ्रेश खाना चाहिए। मिठाई कंडेंसेशन की वजह से मिठाई सौगी और बेस्वाद हो सकती है। दही फ्रिज में नहीं जमाना चाहिए, प्रोसेस स्लो हो जाता है। कोकोनट ऑयल बहुत लोग फ्रिज में रखते हैं, उसे रूम टेम्परेचर में रखना चाहिए, फ्रिज में सख्त हो जाता है। और अब बात करते हैं जानी मानी डाइटिशियन मिस दिव्या प्रकाश से। सबसे पहले आप ये बताइए कि कौन से फूड आइटम्स ऐसे हैं जिनके लिए बिग नो है कि फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखना है। जैसे कि सबसे पहले है कि लोग बेसिक मिस्टेक क्या करते हैं घर में आलू प्याज। जो हमारे पुराने जनरेशन्स थे उनके पास काफ़ी अच्छा नॉलेज होता था कि आलू प्याज को कैसे स्टोर करके रखना है। अभी है कि हम आलू प्याज लहसुन अदरक टमाटर सभी चीज़ें इन चीज़ों को बल्क में लेकर आते हैं और रेफ्रिजरेट कर देते हैं। तो सबसे पहले इन चीज़ों के लिए बिग नो है। आलू प्याज को कभी भी रेफ्रिजरेट करके ना रखें। उसके अलावा लहसुन को भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो बहुत जल्दी मोल्ड उसमें जनरेट होता है जब वो रेफ्रिजरेटर में रहता है। तो लहसुन को भी नहीं रखना चाहिए। उसी तरह अदरक को भी नहीं रखना चाहिए। फिर भी अगर आप रखना चाहते हैं तो पहले अदरक को धुले नहीं, ड्राई कर ले, सुखा करके एयर टाइट कंटेनर में रखें। उसके अलावा बनाना केले को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। फ्रूट्स में भी कोशिश करनी चाहिए कि जो फ्रूट है उसको हम ऐसे लेकर आए, इतनी क्वांटिटी में लेकर के आए कि विद इन 3 to 4 डेज हम उसे कंज्यूम कर ले। फिर भी जैसे कि आज हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है उनके लिए फिजिबल नहीं होता है कि 3-4 डेज का ग्रॉसरी परचेज करे, तो वो पूरे एक वीक के लिए परचेज करते। इन केस में भी आपको रखना है कि उन चीज़ों को रखे जिन खा सकते हैं, जिन चीज़ों को तुरंत खा सकते हैं उन्हें बाहर रखें। जैसे कि केला है, बनाना है, ऑरेंज है, उनको नहीं रखना है। वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, इन चीज़ों को रेफ्रिजरेट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जिन चीज़ों में विटामिन सी होती है, सबसे पहला एग्जाम्पल उसका एक टमाटर भी है। उसको अगर हम रेफ्रिजरेट करके रखेंगे तो उसकी पहले तो विटामिन सी ना ज़्यादा हीट ले पाता है ना ज़्यादा ठंडा ले पाता है। तो अगर हम उसको रख देते हैं तो उसकी
विटामिन सी की जो पोटेंशियल होती है वो बहुत कम हो जाती है, एंड मेनी अ टाइम वो खत्म हो जाती है। इसके अलावा टमाटर सौगी हो जाती है, जैसे कि फ्रेश टमाटर की जो बात होती है वो रेफ्रिजरेटेड टमाटर में नहीं होती है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके लिए बिग नो होता है। एक तो आपने ये बताया कि वो सॉगी हो जाता है, आप सब्जियां या फ्रूट्स जो हैं वो खराब हो जाते हैं, और जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसका हमें लाभ नहीं मिल पाता है, जैसे टमाटर का आपने बताया। हाँ जी। एक दूसरा पहलू भी है इसमें, कि वो हमें एडवर्स इफेक्ट भी डालता है, हमें नुकसान भी पहुंचाता है, क्या ऐसा भी है क्या? एडवर्स इफेक्ट तो ऐसे नहीं है कि उसकी न्यूट्रिशन डिस्ट्रॉय होकर के उसमें पॉइजन आ गया। जैसे कि मैंने बताया कि लहसुन गार्लिक में बहुत जल्दी मोल्ड फॉर्म हो जाता है, तो जब मोल्ड फॉर्म हो जाता है तो ऑब्वियसली आप उसको ध्यान नहीं देंगे, निकालेंगे, पील करेंगे, कंज्यूम कर लेंगे, तो आपके बॉडी में टॉक्सिसिटी होगी, नॉट बिकॉज ऑफ एनी पॉइजनस सब्सटेंस, बट जो मोल्ड है, मोल्ड की पॉइजनस जो उसकी इफेक्ट है वो आपके बॉडी में आएगी। इसी तरह है कि जब ये मोल्ड हम रेफ्रिजरेट करके रखते हैं, जैसे कि प्याज को भी रखते हैं या लहसुन को भी रखते हैं, तो उसके अंदर बहुत जल्दी वाटर कंटेंट होता है और फंगस या मोल्ड लग जाता है। तो वो सिर्फ खुद नहीं खराब होते, रेफ्रिजरेटर में रखे हुए दूसरे चीजों को भी वो अफेक्ट करते हैं, वो भी फ्रेश नहीं रह पाते हैं। आपने जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात की, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बनी हुई सब्जियां, पके हुए चावल, नॉनवेज आइटम्स, सब पके हुए, वो भी फ्रिज में 2-4 दिन रख देते हैं। उनके पास टाइम होता नहीं है। कई लोग तो एक एक सप्ताह फ्रीजर में रख के और खाते हैं। नहीं, ये लोगों की एक जैसे जैसे हम लाइफ में तेजी भागते जा रहे हैं, बहुत तेज जिंदगी बहुत तेज रफ्तार से भाग रही है, और हम बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोते चले जा रहे हैं, ये कभी भी गुड प्रैक्टिस नहीं है। चावल बहुत जल्दी खराब हो जाती है। मेरे पास कुछ क्लाइंट्स थे जो मेरे से कह रहे थे, बहुत सारे स्टडीज अवेलेबल है कि जब हम फ्रिज में चावल रख कर खाते हैं तो उससे हमारा स्टमक में गुड बैक्टीरिया पैदा होते हैं। दीज आर मिथ्स। चावल इतने जल्दी गुड बैक्टीरिया तो होते हैं कि नहीं, पर बैक्टीरिया और फंगस तो होते ही है, और वो हमें बहुत बैडली अफेक्ट करते हैं, हमारे स्टमक को बहुत बैडली इन्फेक्शन होता है, और कभी कभी वो बहुत सीवियर डायरिया में कन्वर्ट हो जाता है। किसी भी खाने को रेफ्रिजरेटर में 24 घंटे से ज्यादा कुक्ड फूड को नहीं रखना चाहिए। जैसे कि बोलते हैं बैचेस बनाते हैं, हमारे पास जो टाइम नहीं होता है, हमारे पास उतनी अवेयरनेस नहीं है कि किशोर जी, एक्चुअली अगर हमें लेट सपोज हमें खाना को रेफ्रिजरेट करके भी रखना है, तो हमें कितना प्रोसेस करके उस पर्टिकुलर फूड को रेफ्रिजरेट करना है, उसके अलावा हमें छोटे छोटे बैचेस में उसको रेफ्रिजरेट करना है ना। क्योंकि अगर हम बड़े बैचेस में रखते हैं, हम फिर से निकालते हैं और कंटेमिनेट करते हैं। जब एक बार फ्रिज को या फ्रीजर में कोई सामान रखते हैं, उसको बोलते हैं बाहर निकाल के थॉ करना। अगर हम उसको थॉ करने के लिए रूम टेम्परेचर पर लाते हैं, वापस लेकर के फिर रेफ्रिजरेट करते हैं या फ्रीजर में रखते हैं, तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया तुरंत ही जर्मिनेट कर जाते हैं। तो अगर आपकी ऐसी प्रॉब्लम है कि आपको रेफ्रिजरेट करना है, पहले तो नहीं करना चाहिए। 24 घंटे के अंदर ही आप जो भी खाना बना रहे उतनी ही क्वांटिटी बनाए जितनी आप कंज्यूम कर सकते। स्पेशली जैसे आटे की डो भी मैंने देखा है कि लेडीज को उसको 2-2 3-3 दिन तक ज्यादा डो बना लेती हैं, ताकि बार बार डो नहीं बनाना करे। तो उन्हें जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो सिर्फ पेट भरने के लिए खाना खा रहे हैं, उनका कोई न्यूट्रिशन हेल्थ बेनिफिट की जो हम बात करते हैं वो उन्हें नहीं मिल पाएगा। और इतनी सारी लाइफ स्टाइल डिजीजेस जो हमारे पास आ रही है, इसका वही एक बहुत बड़ा रीजन है। इसमें ये रोल प्ले करता है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए है, पर हम बोलते हैं ना, साइंस बेन भी है बून भी है। तो उसी तरह रेफ्रिजरेटर हमारे लिए बून बनकर आया, पर धीरे धीरे हमारी रॉन्ग प्रैक्टिसेस के कारण वो बेन बनता जा रहा है। एक आखिरी सवाल, आपने अभी कहा कि 24 घंटे से ज्यादा पके हुए खाना नहीं रखना चाहिए। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, और ये आम प्रैक्टिस है कि लोग फ्रिज में रखते हैं 24 घंटे ही सही, लेकिन 24 घंटे में वो इतना ज्यादा रखते हैं कि 24 घंटे में वो 4 बार निकालते हैं, गर्म करके थोड़ा लेते हैं, फिर रख देते हैं, फिर गर्म करते हैं, ये करते हैं। तो इससे भी कोई नुकसान है क्या? हाँ जी, जैसे कि मैंने आपको अभी तुरंत बताया ना कि जैसे अगर राइस, लेट सपोज आपने दिन में राइस कुक करी,
है ना, और आपके पास थोड़ी सी राइस बच गई जो आप सोचते हैं रात में खा लेंगे, या आप शाम को खाना भी चाहते हैं और रात में भी खाना चाहते हैं, अगर आपके पास इतनी राइस बच जाती है तो उसको दो अलग अलग कंटेनर में रखें, एंड कोशिश करें या तो स्टेनलेस स्टील के बर्तन में रखें या तो ग्लास के बोल में रखें। उसे प्लास्टिक के कंटेनर में कभी भी स्टोर नहीं करें और छोटे छोटे बैचेस में रखें, और जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही को बाहर निकालें। आपने रीहीट किया, उसके बाद जो लेफ्ट ओवर है वो लेफ्ट ओवर है, आपका बॉडी गार्बेज नहीं है, डस्टबिन नहीं है। तो उसे अपने शरीर में, अगर आप सोचेंगे थोड़ा बच गया है मैं दोबारा रख करके दोबारा खाता हूँ, डस्टबिन में क्यों फेंकूं, अन्न को डस्टबिन में नहीं फेंकना चाहिए। पर आपका बॉडी भी तो डस्टबिन नहीं है ना, आप डालेंगे तो उसके साथ साथ सिर्फ आप खाना नहीं डाल रहे, बीमारियों को डाल रहे हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप हेल्दी जीना चाहते हैं, अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, या बीमारियों के साथ लाइफ कंटिन्यू करना चाहती हूँ। जस्ट एक लास्ट में बोलूंगी कि अगर आपको खाना वाकई में रखने की ज़रूरत है तो छोटे छोटे कंटेनर्स में स्टोर करें, जितनी आपको लगती है कि आपको ज़रूरत है उतनी निकालें, हीट कर रीहीट करें, और अगर उसमें भी कुछ बच जाता है तो प्लीज़ थ्रो दैट। एक कंटेनर में रख करके बार बार रीहीट ना करें, आप खाने को सिर्फ पेट भरने के लिए तब खाएंगे।